विरोध करने वाले कौन है उनका? हिंदू है। ठीक है, वो कोई मुसलमान नहीं, वो कोई सरदार नहीं, वो कोई दूसरे नहीं है। 4 बजे तक उनके आदमी बाट देखे जाओ, उनके बालक रोते रहे, वो 4 बजे लगे इतने गंदे गंदे गाने पर वो डांस कर रहे हैं। तो फिर उनकी जो मतलब नींद है, जो उनके संस्कार हैं, जो उनकी इज्जत है, वो कहाँ जावे? उन्होंने ये बोला भाई मैं वृंदावन था ना बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो चाहे ना तो विदेश में भी अपना इलाज करवा सके। प्रदर्शन करने वाली है ना जो ये तख्तियाँ ले ले का भाई लिख रही हैं भाई ये हमारी नींद खराब हो रही है, ये है वो है, जब डीजे पे इतने गंदे गंदे गाने पर क्यों नाचें? जो भगवान के प्रति है तो तुम फिर अपने घर में पूजा क्यों करो? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, वृंदावन के अंदर एक महाराज जी रहते हैं जिनका नाम है पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज। आजकल वहाँ पर एक हम लोगों ने देखा है कि एक ऐसी घटना वहाँ पर हुई है कि वहाँ पर महिलाओं ने अपने हाथों में तख्तियाँ लेकर वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है। जानेंगे, हमारे साथ में सीमा जी बैठी है, बेखौफ तरीके से बातों को रखती है, बातें करेंगे। सबसे पहले राधे राधे आपको। राधे राधे जी। अच्छा सीमा जी, हमने देखा है कि जहाँ पर धर्मनगरी वृंदावन में ऐसे महाराज बसते जिन्होंने युवा जनरेशन को चेंज किया, उनका विरोध हो रहा है, वो क्यों? ऐसा क्या रीज़न है? पता क्या, अगर हम घुमा फिरा का बात करेंगे तो देखो पब्लिक ने भी नू लागेगा भाई हाँ ये फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। तो जो मैं बोल लूँ ना, वो मैं चाहे किसी ना बढ़िया लागो या घटिया लागो, सब तो पहले तो है ना, देखो हम हिंदू करे जा में विरोध करने वाले कौन है उनका? हिंदू है। ठीक है, वो कोई मुसलमान नहीं, वो कोई सरदार नहीं, वो कोई दूसरे नहीं है। तो जो हम विरोध कर रहे हैं ना वो हम सारे हिंदू हैं। उन्होंने क्या बोला भाई, रात को यहाँ 2 बजे के आसपास यहाँ ना ये पैदल यात्रा निकालते हैं और इसमें ना डीजे भी है और जो भी मतलब उन्होंने बताया भाई ढोलक वगैरह भी है, डीजे बजते हैं, भाई हमारी नींद खराब होती है। सब तो पहले तो मैं आप लोगों ने ये बताना चाहती हूँ, जो बड़े बड़े बिल्डिंग हमारे में, जो भी बड़ी 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 कोठियाँ मारो थम, जितनी बड़ी कोठी मारोगे ना इतने थम गरीब मिलोगे। साफ सीधी सी बात है, कति साफ शब्दा मैं कह रही हूँ। और जितनी बड़ी कोठी मारोगे, जितने बढ़िया थम ब्रांडेड पैरोगे, इतने थम भीतर के काले मिलोगे। सारा तो कह रही हूँ, कत्ती दिल खोल का कह रही हूँ, और कोई दिक्कत नहीं मने। ठीक है, और जब नू कहा करा आक नू सुन जे ना भाई आज हमारी नगरी में ना कोई संत महात्मा आ रहे हैं, या फिर हमारी गाँव में या फिर हमारे भाई आसपास में कहीं भी कथा हो रही है, तो हमारा दिल है ना अंदर तनु होगा भी एक बार तो जरूर जाना चाहिए। और सब तब भाग्यशाली तो वो लोग हैं जिनकी नगरी में उनके चरण इधर उधर भटक जा में, वो मतलब जो संत महात्मा जो गुरुजी हैं उनके अंतर है ना एक जो भगवान तक जुड़ रही है अंतरात्मा, वो साथ साथ भगवान में भी मतलब नू लगावा है ना, अक भाई भगवान प्रवेश हो रहा उनमें। तो हम तो नू कहें भाई थारे अंदर इतना बड़ा मतलब जो विरोध है जो भगवान के प्रति है, तो तुम फिर अपने घर में पूजा क्यों करो? पूजा क्यों कर रहे हो जब हम संत महात्मा की इज्जत नहीं करना चाहते और ना ही थारे अंदर भावना इनकी रिस्पेक्ट करने की? तो फिर क्यों भाई थम मंदिर बनवा रहे हो और घर में भी पूजा पाठ कर रहे हो, और क्यों थम मंदिर में जाओ? अपने घर रो राम था, जब थम नहीं इतने बड़े बड़े संत महात्मा अच्छे नहीं लागते, फिर क्यों लाठी का सोड़ बांधे अंडो? अच्छा, आप भी उनको सुनते हो, क्या बदलाव आपने देखा है ज़माने के अंदर उनसे जुड़ने के बाद? मैंने तो देखो है ना, सही बताऊं देख साफ सीधी सी बात है, मैं किसी पहला ना मैं इन पे ना कभी भी विश्वास नहीं रखूँ थी। आज तक मतलब 12 तारीख तक की बात बता रही हूँ मैं। 12 में मैं के पता के थी के ना थी, मतलब एक जानवर वाली जिंदगी जी रहे थे हम 12 में। मैंने बहुत सारी वीडियो में ये बोल रखा कि मैं 12 में ना 12 तो पहला मैंने नू नहीं पता था, मैं खुद भी के थी। और जिस टाइम मैं 12 था मतलब 2013 की बात आई है, तो मैंने एक ऑफिस ज्वाइन कराया था। उस ऑफिस में है ना मैंने मतलब हर एक तरीके का आदमी मिला, ओड़ा मैडम भी थी, जेंट्स भी थे, सर थे। तो उन्हें देख कर ना मेरे अंदर भी एक अलग सी भावना जागी। 16 में मैं इतनी बढ़िया हो गई थी, मतलब मेरे अंदर है ना एक अपना पराया और मतलब ये भेदभाव बड़ा छोटा ये सब मतलब है ना नू हो गया था भाई। हाँ ये मतलब हमने बढ़िया जीना ये सीखा महाराज को सुनने के बाद। हाँ, तो मैं नू कह रही हूँ, मैं कहा भाई जब वो उनके विचार देखा है ना, अगर उनके विचार हम बिल्कुल है ना संतुष्ट होकर सुना ना, तो हमारे अंदर है ना जो टेंशन चल रही है ना वो भी दूर हो जाए।
क्योंकि देखो है ना प्रॉब्लम है ना हर एक के घर में, दुख सुख टोटा नफा ये तो हमारी जिंदगी में जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन आया था, जिस दिन हम खत्म होंगे उस दिन जाएगा, हमारा खुद का तो देखो। क्योंकि है ना जब हम नू सोचा करा भाई हम कहीं ना कहीं हम ना संतुष्टि मिल जाए, हमारा अंदरला दुखी है, तो मैं तो देखो है ना उनके विचार सुनकर है ना मैं तो धन्य हो जाऊँ, सही बताऊँ देख। और मेरे परिवार में भी मैं ना जिस तरह भाई LED में लगा ले हैं भाई, उनके विचार सुने हम बैठ का, बहुत अच्छे विचार हैं। वो एक पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, वो अपना पराया उनके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। और रही दूसरी बात, देखो भगवान ने क्या करा कि दुख सुख सब में लगाए हुए हैं। अभी उनकी दोनों किडनी खराब है, तो जो उन्होंने 18 साल से खराब है। वृंदावन उन्होंने ये बोला भाई मैं वृंदावन था ना बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो चाहे ना तो विदेश में भी अपना इलाज करवा सके, क्योंकि उनके अंदर है ना एक भावना भगवान की, और भगवान उन्होंने स्वयं मतलब दर्शन भी दे रहे हैं। तो इसका बढ़िया तो भाग्यशाली हम हो ही नहीं सकते, जिसके भाई दरवाजे आ गए, जिसकी गली में जिसके गांव में भाई वो आ रहे हैं जा रहे हैं और वो यात्रा निकाल रहे हैं, तो उसका बढ़िया तो बात हो ही नहीं सकती। अच्छा, आप भी एक महिला हो और वहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन हुआ है वो करने वाले भी महिलाएं हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि आपने बोला कि साक्षात भगवान वहाँ बस रहे हैं, उनके बीच में बस रहे हैं, डेली उनके सामने से निकलना हो रहा है, तो 2:30 बजे उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर ढोल नगाड़े बजते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे उन लेडीज़ों को, जो महिलाओं को जो वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है? देखो मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात और बताई थी, कही थी भाई बड़ी बड़ी कोठियाँ में ना एक मतलब सब तब गरीब आदमी रहा, माम झोपड़ी में रह रहे हैं, पर लेकिन है ना हमारे अंदर है ना आत्मा। और जो ये प्रदर्शन करने वाली है ना, जो ये तख्तियाँ ले ले का भाई लिख रही हैं भाई ये हमारी नींद खराब हो रही है, ये है वो है, जब डीजे पे इतने गंदे गंदे गाने पर क्यों नाचेंगे? बहुत अच्छी बात को उठाया है, जब डीजे बजते शादियों में रात के टाइम भी, तब कहाँ जाता है ये विचार? जब 4-4 बजे तक उनके आदमी बाट देखे जाओ, उनके बालक रोते रहे, वो 4-4 बजे लगे इतने गंदे गंदे गाने पर वो डांस कर रहे हैं, तो फिर उनकी जो मतलब नींद है, जो उनके संस्कार हैं, जो उनकी इज्जत है, वो कहाँ जावे? फिर जब एक भगवान के दर्शन करने में भी हमारे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो हमारी नींद खराब हो रही है, तो फिर डीजे पर क्यों नाचेंगे यार? सबसे ज़्यादा ना, मैं आज एक बात बताती हूँ पत्रकार जी, किससे की भी ब्याह शादी में देख लियो, बाले कितने नहीं नाचेंगे जितनी लुगाई नाचेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें चाहे कितने आदमी बुला लो, कितने उनके बालक बुला लो, वे है ना बस एक बार बढ़ गई ना डीजे के मतलब नाचन के खातर, वो उनके लिए है ना रात पूरी रात उनकी है बस। उन्हें ही नहीं पता भाई हमने टाइम के हो रहा के कौन से गाने पर हमने नाचना, कौन से पर नहीं नाचना, तो जब इनकी इज्जत और संस्कार कहाँ जावे? एक हमने सुना है कि महाराज जी से जुड़ने के बाद जो बदलाव आया, जैसे नशे का हो गया, महिलाओं की सेफ्टी को लेके हो गया, मांस मिट्टी को खाने का हो गया, उसके बारे में क्या लगता है, कितना चेंज आया है समाज के अंदर? देखो जो जो उनके मतलब जा रहे हैं, उनके जो कथा सुन रहे हैं, जो उनके शरण में जा रहे हैं, वो तो उनका तो देख जीवन हो गया सफल। बाकी हमारे वर्गे हैं जैसे मोटी बुद्धि के हैं, वे फिर ही अपना धक्के खाते। हाँ सही बताऊं, हमारे वर्गे जो नहीं जाते हैं, हमारे वर्गे तो मोटी बुद्धि के हैं भाई, हमने पता क्या करना आवा। आज एक बात और बताती हूँ, पूरी मतलब है ना पूरे देश के एक एक व्यक्ति तो बताना चाहती हूँ, हमने सिर्फ क्या कहना आवा, फलानी फलाने के गला गलत थी, उसकी छोरी उसके छोरे गला गलत थी, उसकी लुगाई उसके गला गलत थी, पड़ोसी भाई वो पड़ोसी का नहीं लखा रही थी, ये बात करनी है हमें। सिर्फ है ना जो हिंदू का डंका बजा रहे हैं ना, मैंने एक वीडियो में और बोला था 2-4 दिन पहले वीडियो दी है मैंने, उसमें भी बोला था मैंने भाई हिंदू हिंदू मत ना करो, यहाँ ना अपने हृदय में है ना एक है ना जो इंसानियत है ना वह जिंदा रखो, बाकी डंके बजाने तक कुछ नहीं होता। हम भी हिंदू हैं, मैं कोई मुसलमान नाम थोड़ा ना पैदा हो रही, पर लेकिन है ना हमने ना एक जो सामने वाला ना चाहे वो छोटा या बड़ा, हमने रिस्पेक्ट करनी आवे, और जो गलत होगा ना हम उसने स्वीकार करेंगे भाई, हाँ भाई झुक कर रहेंगे। अगर हमारा गलती हो रही है या फिर हमने कोई ऐसा शब्द यूज कर लिया गलत भाई, अगर सामने वाले ना भाई बढ़िया नहीं लगे, तो सबसे बड़ा तो इंसानियत है हमारे अंदर, अगर वो जिंदा तो ठीक है। अब थोड़े दिन पहले हमारे इसमें महाकुंभ में क्या हुआ, इंसान ने इंसान मारा है ना, देखो वहाँ हिंदू धर्म इकट्ठा हो रहा था, शुक्र है आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रही हूँ, शुक्र है वहाँ मुसलमान नहीं थे, और नहीं तो है ना यह काली आंडी है ना सारी मुसलमाना के सिर पर धरी जाती। एक सीमा जी हमने देखा है, जैसे ये विरोध प्रदर्शन हुआ, महाराज जी ने जो अपनी परिक्रमा थी जो डेली करते थे वो तो उन्होंने बंद कर दी। अब जो श्रद्धालु वहाँ पे आ रहे हैं वो रो रहे हैं, परेशान है, कोई 1500-1500 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कोई 2-2000 किलोमीटर दूर से आ रहा है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? पता क्या, अगर मतलब है ना भगवान जो हमारे ये है पूजनीय महाराज जी हैं, उनके अंदर है ना एक भावना,
भाई अगर मेरे जाने था वहाँ जनता दुखी हो रही है तो भाई मैं वहाँ उस रास्ता नहीं जाऊंगा। देखो उनका फैसला है ना, ये मना घना बढ़िया लग गया, क्योंकि जानना तो वो तो महिलाओं के लिए जो प्रदर्शन कर रही है उनके बाद ये डिसीजन लिया। बाकी वो तो वहाँ पर दीदार करने के लिए मतलब वहाँ बैठे हुए हैं, रो रहे हैं कि कब महाराज जी आए, कब उनके दर्शन हमें मिले, वो तो ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि जो अंतरात्मा है ना जो महाराज जी क्या, वो कहीं ना कहीं देखो उस पर ठेस पहुंची है। क्यों पहुंची है? क्योंकि सुनने वाले भी हिंदू हैं। तो आप मानते हो गलत हुआ है जो प्रदर्शन कर रही गलत, है? बिल्कुल गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। ठीक है, और जो देख उनकी आत्मा क्या कह रही है कि मेरा मानने वाले भी हिंदू हैं और मेरे तो दुखी होने वाले भी हिंदू हैं, उसमें दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि हम ही दुखी हो रहे हैं, हम ही उसने मानने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा ना यह मतलब उसके अंदर है ना, जो महाराज जी के अंदर है ना, यह मतलब एक दुखी करने वाली एक आरोप पहले भी लगे थे थोड़े पैसे को लेके, तो आप मानते हो कि महाराज जी ऐसा कुछ कर सकते हैं? ऐसा नहीं पता क्या है, अगर आरोप तो है ना हम किसी ना भी नहीं बख्श दे आरोप लगाने पर। तो मारे क्या है, थोड़ी सी जी बाल चलते आदमी ना हम तो गलत ठहरा दे, मारे कहने तक कुछ होगा। अगर किसी के बाप में हिम्मत थी ना, उसका एक भी अकाउंट नहीं दिखा देंगे भाई उस बैंक में उसका अकाउंट है और उसके नाम इतनी रजिस्ट्री है। ट्रस्ट ने साफ क्लियर किया है, ट्रस्ट है केली कुंज के नाम से, उन्होंने साफ क्लियर किया है कि कोई भी महाराज के नाम से अकाउंट नहीं है और एक सिंगल रुपया उनके अकाउंट में नहीं है। तो वही तो है ना, जब वो कहीं भी जाते हैं तो गाड़ी भी है ना, वो जो उनके जो पूजन, हाँ जो पूजनीय है, जो भाई उन्होंने बड़ी बढ़िया उनके घर बढ़िया मतलब उन्होंने उनके संस्कार बढ़िया लग रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनकर, उनके विचार सुनकर उनके घर में भाई संतुष्टि हो रही है और वो खुद भी संतुष्ट हैं, तो वो उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। जिनके पास गाड़ी है तो वो गाड़ी भी दे रहे हैं उनको। पब्लिक आपको सुनती है तो क्या संदेश देना चाहोगे जो जनता वहाँ पर प्रदर्शन कर रही है उनको? पब्लिक था तो मैं भी सिर्फ एक के बात करना चाहूँ, चाहे तो डंका ना बजाओ हिंदू का, और बजाओ तो बढ़िया तरिया बजा दो भाई। हाँ कही है ना, अगर संत महात्मा की हम रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो डूब का मरण का थारा थम है ना, मतलब एक है ना मनुष्य कमाण के लायक ही नहीं हो थम। और जोन सी है तख्ती ले लेकर न्यू खड़ी है ना, मेहनत चाहे कितनी है पढ़ी लिखी हो और चाहे कितने बड़े बाप की बेटी हो, ये मेरा एक गरीब का मतलब है ना चैलेंज है। अगर मेरे सामने कोई नू कहेगी ना कि भाई मतलब इसके उसका आने तो हमारी नींद खराब हुआ, अगर तुम अपने बाप की बेटी हो तो डीजे पर नाचती नाचन ना जाइयो किसी का भी, और ना नाचियो। अगर थारा मतलब इनके आने तई अगर मना ना, कितनी यात्रा देखी है उनकी, ना ही तो उनकी यात्रा में डीजे बाजा और ना ही उनकी यात्रा में ढोल नगाड़े, कुछ भी नहीं है, कति कुछ भी, शांत सभा था वही यात्रा निकाल। लेकिन जो भी यात्रा है कम से कम सभी को भगवती मार्ग से जोड़ने के लिए है। हम लोगों ने भी सुना है काफ़ी अच्छे विचार है, काफ़ी बदलाव हमारे अंदर भी आए, नशा छूट गया सभी का, पब्लिक नशे को छोड़कर, चोरी को छोड़कर धार्मिक सतल से जुड़ रही है, तो अच्छा काम ही कर रहे हैं। बहुत सारे बालक हैं, बहुत सारे हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि भी सारे ही कति एक उसमें गंदी नाली में बह रहे हैं। ये भी युवा है ना, एक युवा है ना, मैं सही बताऊं आज का अगर युवा देखा है ना, युवा इतना सुधर गया गौना कति ही ना, देख देख का एक विचार बढ़िया हो गए। क्योंकि है ना जो मैं एक आधे की तो मैं कहती नहीं भाई, गांव राम में एक आधा तो देखो वो वही है भाई, हर एक कास्ट में मिल जाएगा और हर एक गांव में मिल जाएगा, पर लेकिन है ना जो आज का युवा है ना, आज का युवा बहुत सुधरन लग रहा है इन्हें देख देख कर, इनके विचार सुन सुन कर। क्योंकि तो मानना यही है कि जो महिलाएं कर रही हो गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वृंदावन में जहाँ पर महाराज जी रहते हैं वहाँ से परिक्रमा करके महाराज जी अपने जहाँ पर सत्संग किया जाता है वहाँ तक आने के लिए एक बीच में NRI कॉलोनी बनी हुई है जिसका नाम है ग्रीन NRI कॉलोनी, जहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहाँ पर जो NRI है वो रहते हैं और वहाँ पर जो विदेश से आए हुए अंग्रेज है वो वहाँ पर रहते हैं। और ऐसा ही प्रदर्शन कुछ टाइम पहले भी हुआ था, ऐसे कुछ आरोप, ऐसे कुछ एलिगेशन पहले भी लगे थे, लेकिन महाराज जी के ऊपर कोई भी साबित नहीं कर पाया था। एक बात और याद आ गई मेरे, जब हमारे देश में थे अंग्रेज, एक वीडियो में और बोला मैंने, जब हमारे देश में अंग्रेज थे जब हमने इतनी एलर्जी क्यों थी इनका, और हम ही उसमें विदेश में जा रहे हैं, अमेरिका लगा लो, कनाडा लगा लो, कितने भी लगा लो, और वे इधर आन का बस रहे हैं। धार्मिक से पता लग गया उनको, विज्ञान क्यों भाई मतलब ये बात तो महाराज जी बोलते हैं कि जो आपको भारत देश में मिल जाएगा, जो भगवान से यानी भगवत प्राप्ति, आपको स्वर्ग के बारे में तो बताया जाएगा, लेकिन भगवान को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, भगवान के चरणों में कैसे लीन हो सकते हैं, वो तो आपको भारत के अंदर ही मिलेगा। और जब मैं ये कह रही हूँ भाई, जब ये हमारे पास थे, जब हमने इतनी एलर्जी थी भाई, हम इनको निकाल लेंगे, अरे हम खुद इनके गुलाम बनने लग रहे। अब थोड़े आए हैं, फिर थोड़े से और आ जाएंगे, फिर हमारा तो देश गुलाम हो जाएगा है। तो फिर हमने भी तो ध्यान रखना चाहिए ना हिंदू ने।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे मुद्दे को उठाया है। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारे पास बहुत कमेंट आए कि एक वीडियो इसके ऊपर भी लेके आई जाए। और एक महिला ही है, सीमा है, यहाँ से बापुल्ली के पास में गांव पड़ता है जलमाना, वहाँ से। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर बातों को रखा और उठाया मुद्दों को कि जो महाराज जी है वो बहुत सही है अपनी जगह पे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक ले बने रहिए हमारे साथ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।